कल हमने लास्ट में आपको गढ़ कटंगा राज्य की विजय लिखवाया था, है ना। उसके आगे लिखिए। 1600 सॉरी 1562 ईस्वी में अकबर हाँ, जितना कल लिखे थे उसके आगे 1562 ईस्वी में अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर जियारत के लिए गया था। वहीं पर उससे आमेर के राजा भारमल ने मुलाकात की। कामा अकबर की अधीनता स्वीकार किया तथा अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ करने का प्रस्ताव रखा। पूर्ण विराम उसी में आगे। अकबर ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार राजा भारमल प्रथम राजपूत शासक था जिसने राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। पूर्ण विराम उसी में आगे। भारमल कछवाहा राजपूत था। कछवाहा। अगला फैक्ट। हाँ, जियारत का मतलब पूजा पाठ के लिए, बंदगी के लिए, है ना। जियारत उपासना के उद्देश्य से। अगला फैक्ट। 1567 ईस्वी में अकबर ने
चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपनी पराजय को निकट देखकर महाराणा उदय सिंह जंगलों में चले गए। लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किया। मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किया। 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर तथा कत्ले आम का आदेश दिया। जिसमें कई हजार राजपूत मारे गए, जो अकबर के चरित्र पर एक कलंक है। अगला फैक्ट, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। उस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजपूत शासक मान सिंह तथा मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप कर रहे थे। अपनी पराजय को निकट देखकर महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप अधिकांश मेवाड़ राज्य पर मुगलों का अधिकार हो गया।
लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने प्रयासों से अपने अधिकांश भू क्षेत्रों को अपने अधिकांश भू क्षेत्रों को मुगलों से पुनः छीन लिया। अगला फैक्ट, अकबर की सेना ने 1570 ईस्वी में मारवाड़, मेर तथा बीकानेर बीकानेर राज्य की विजय की। अगला फैक्ट, अकबर की सेना ने 1569 ईस्वी में रणथंभौर तथा कालिंजर को जीत लिया था। अगला फैक्ट, अकबर की सेना ने 1572 ईस्वी में गुजरात राज्य की विजय की थी। अकबर ने गुजरात राज्य की विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। अगला फैक्ट, अकबर की सेना ने 1574 ईस्वी में बंगाल तथा 1581 ईस्वी में काबुल की विजय की। पूर्ण विराम उसी में आगे। अकबर ने
अपनी सौतेली बहन बख्तुन्निसा को काबुल का सूबेदार बनाया। अगला फैक्ट, अकबर की सेना ने 1586 ईस्वी में कश्मीर, कामा 1591 ईस्वी में सिंध, तथा 1595 ईस्वी में 1591 ईस्वी में सिंध तथा 1595 ईस्वी में बलूचिस्तान और कंधार की विजय की। कंधार। अगला फैक्ट, अकबर ने दक्षिण भारत के 3 राज्यों की विजय की थी। नंबर 1, 1591 ईस्वी में खानदेश की विजय। खानदेश। नंबर 2, 1600 ईस्वी में अहमदनगर की विजय। नंबर 3, 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय। पूर्ण विराम उसी के आगे। असीरगढ़ की विजय अकबर की अंतिम विजय थी। अगला फैक्ट, अकबर के शासन काल में 1564 ईस्वी में उज़्बेकों का विद्रोह हुआ था। उज़्बेक विद्रोह। अगला फैक्ट, 1586 ईस्वी में
अफगान बलूचियों का विद्रोह हुआ था, जिसे शांत करने के प्रयास में बीरबल मारे गए थे। अगला फैक्ट, 1599 ईस्वी में अकबर के पुत्र जहांगीर ने विद्रोह करके स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। जहांगीर के इशारे पर बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या कर दी। अगला फैक्ट, 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को पेचिश से परेशान अकबर की मृत्यु हो गई। अगला फैक्ट, अकबर ने सुलह कुल की धार्मिक नीति अपनाई। सुलह कुल की धार्मिक नीति अपनाई, जिसका तात्पर्य है सभी के साथ शांति शांति तथा समानता का व्यवहार करना। अगला फैक्ट, अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना
इबादत खाना, ब्रैकेट में प्रार्थना भवन, का निर्माण करवाया। पूर्ण विराम उसी में आगे 1578 ईस्वी में इबादत खाना का द्वार सभी धर्मों के धर्म गुरुओं के लिए खोल दिया। परिणाम स्वरूप इबादत खाना धर्म संसद बन गया। जिसमें डैश नई लाइन से हिंदू धर्म के देवी और पुरुषोत्तम हिंदू धर्म के देवी और पुरुषोत्तम, फिर नई लाइन से पारसी धर्म के हाँ पारसी धर्म के दस्तूर मेहर जी राणा फिर नई लाइन से जैन धर्म के हरि विजय सूर्य और जिन चंद्र सूर्य। फिर नई लाइन से ईसाई धर्म के मॉन्सरेट तथा एकाबीवा जैसे विद्वान शामिल होते थे। जैसे विद्वान शामिल होते थे। अगला फैक्ट, अकबर ने पंद्रह सौ उन्यासी ईस्वी में महजरनामा जारी किया।
परिणाम स्वरूप धार्मिक विवाद की स्थिति में सर्वोच्च धर्म गुरु बन गया। देखिए, महाजरनामा क्या है। अकबर का स्पष्ट कहना था कि अगर किसी धार्मिक मुद्दे पर सभी विद्वान एक मत हैं तो उस मुद्दे पर हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। लेकिन अगर कोई धार्मिक मुद्दा है और उस पर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है तो उनमें से कौन सी राय सही है अथवा सबकी राय गलत है, वास्तव में क्या होना चाहिए, इसका निर्णय मैं करूंगा। यही है महजरनामा, है ना। तो इसकी घोषणा के पश्चात धार्मिक मामलों में भी सर्वोच्च न्यायाधीश का पद इसका हो गया। लेकिन अगर विवाद की स्थिति नहीं है तो अकबर धार्मिक मामलों में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अगला फैक्ट, अकबर ने 1582 ईस्वी में एक नए धर्म की स्थापना की। जिसे तौहीद ए इलाही तथा दीन ए इलाही कहा जाता है। आ? क्या चीज? प्रश्न हम आपका नहीं समझ पाए। अरे सुनिए, वास्तव में ये है तौहीद ए इलाही। इसमें कुछ और नहीं था, बस ये बताया गया था कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह एक प्रकार से नैतिक आचरण संहिता थी, है ना। अब अकबर की इन नैतिकता मूलक बातों से जितने लोग सहमत थे वो इसे स्वीकार करते थे, और जो सहमत नहीं थे उनके ऊपर स्वीकार करने के लिए कोई दबाव नहीं था। ये बाद में विद्वानों ने इसे दीन ए इलाही कहा, धर्म का रूप दिया। वास्तव में यह तौहीद ए इलाही है, नैतिक आचरण संहिता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। पूर्ण विराम उसी में आगे। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित, दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल को बनाया, अबुल फजल को बनाया। हिंदुओं में एकमात्र बीरबल, ब्रैकेट में महेश दास, बीरबल का मूल नाम महेश दास, हिंदुओं में एकमात्र बीरबल ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। अगला फैक्ट, इतिहासकार स्मिथ के अनुसार
इतिहासकार स्मिथ के अनुसार, हाँ विंसेंट आर्थर स्मिथ, इतिहासकार स्मिथ के अनुसार दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था। अगला फैक्ट, अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत की। इलाही संवत एक कैलेंडर है। अगला फैक्ट, अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। काम विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिया। तथा बाल विवाह को रोकने के लिए लड़कों तथा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 16 वर्ष तथा 14 वर्ष निर्धारित किया। अगला फैक्ट, अकबर ने जैन विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु तथा जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी। अगला फैक्ट, अकबर ने सिख गुरु रामदास को 400 बीघा जमीन तथा अमृतसर नामक तालाब दान में दिया। अगला फैक्ट, अकबर ने
आगरा का किला, कामा इलाहाबाद का किला, कामा लाहौर का किला, तथा अटक का किला बनवाया। अटक, ठीक है। अगला फैक्ट, अकबर ने पद प्रदान करने के लिए, पद प्रदान करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की। तथा झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत की। तुलादान का मतलब है जैसे बादशाह का जन्मदिन है, राज्यारोहण का दिन है, तो सरदार लोग बादशाह को बहुमूल्य रत्नों से तौलें और उन बहुमूल्य रत्नों को प्रजा में दान कर दिया जाए। झरोखा दर्शन, बादशाह एवरी मॉर्निंग नहा धो के साज सज्जा करके अपने महल की बालकनी में चेयर लगाकर बैठ जाते थे, जनता उनका दर्शन करे। झरोखा दर्शन है ना। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वहीं से अपना चिल्लाए कि हुजूर हमें न्याय चाहिए। हाँ, तो हुजूर आपके सामने मौजूद हैं। ये व्यवस्था बहुत अच्छी थी, एक प्रकार से जनता दरबार था। हाँ। अगला फैक्ट, अगला फैक्ट, मुगल साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित करने की शुरुआत अकबर ने की। अगला फैक्ट, अकबर के शासन काल में उनके वित्त मंत्री राजा टोडर मल ने टोडर मल ने भू राजस्व निर्धारण की दाहसाला प्रणाली की शुरुआत की। अगला फैक्ट, दाहसाला प्रणाली पता है? ये दरअसल अकबर का मूल फोकस था कि कैश के रूप में लगान वसूल किया जाए। कैश के रूप में। तो अब
कैश के रूप में कैसे आप निर्धारण करेंगे, है ना। तो अकबर ने, सॉरी, टोडरमल ने बड़ी प्रगतिशील प्रणाली अपनाई। क्या किया, किसी खेत, जैसे मान लीजिए किसी का कोई 1 बीघा खेत है, तो विगत 10 वर्षों का औसत उत्पादन कितना हुआ, है ना। विगत 10 वर्षों का औसत उत्पादन। अब कभी इसी में बाढ़ आई होगी, कभी सूखा पड़ा होगा, कभी फसल अच्छी थी, तो औसत उत्पादन। और विगत 10 वर्षों का उस क्षेत्र का खाद्यान्न का औसत मूल्य। अब नगद रूप में निर्धारण कर लिया, राज्य का हिस्सा 1/3, औसत उत्पादन इतना, उसका 1/3 इतना, औसत मूल्य खाद्यान्न का इतना, उसका अब तो निर्धारित हो जाएगा ना। अब हर साल इस टेबल को अपडेट कर दिया जाता था, जैसे पता चले कि 1585 में शुरू कर दिया। अब 1586 में जब लेना होगा, तो 1585 वाला डेटा नीचे जोड़कर और इधर वाला डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। फिर 10 वर्षों का औसत उत्पादन। बड़ी प्रगतिशील प्रणाली थी। अगला फैक्ट, अकबर के 3 पुत्र थे। सलीम, दानियाल, दानियाल और मुराद। सलीम, दानियाल और मुराद। इनमें से दानियाल और मुराद की मृत्यु, दानियाल और मुराद की मृत्यु अकबर के जीवन काल में ही हो गई थी। अकबर के जीवन काल में ही हो गई थी। आ? अकबर के 3 पुत्र थे, सलीम, दानियाल और मुराद। इनमें से दानियाल और मुराद की मृत्यु अकबर के जीवन काल में ही हो गई थी। क्लियर। अगला फैक्ट, अकबर ने फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। पूर्ण विराम उसी में आगे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम, दीवाने खास, सब कामा लगा लगा के लिखिएगा। जहांगीरी महल, कामा, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, मरियम महल, जामा मस्जिद,
बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इत्यादि भवनों का निर्माण करवाया। ठीक है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, आगे जब हम अभी कल या परसों की क्लास में जब आगरा के किले के भीतर के सारे भवन लिखवा दूंगा, हाँ, और ये आज फतेहपुर सीकरी वाला हो ही गया, तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन आगरा में स्थित नहीं है अथवा कौन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो इधर वाले महल भवन और उधर वाले भवन, इन्हीं दोनों में सारे प्रश्न निहित होते हैं। अगला फैक्ट, तुर्की सुल्ताना का महल, तुर्की सुल्ताना का महल स्थापत्य कला का मोती, स्थापत्य कला का मोती कहलाता है। अगला फैक्ट, अकबर के पुत्र जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा नामक स्थान पर, सिकंदरा नामक स्थान पर अकबर का मकबरा बनवाया, जो 5 मंजिला काम पिरामिड के आकार का तथा गुंबद विहीन है, गुंबद विहीन है। अगला फैक्ट, अकबर ने चित्रकला विभाग की स्थापना की, चित्रकला विभाग की स्थापना की। अगला फैक्ट, दसवंत, नाम लिख लेंगे, दसवंत बसावन मनोहर महेश, महेश ख्वाजा अब्दुस समद, ख्वाजा अब्दुस समद आदि अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार थे। अगला फैक्ट, अकबर ने
महाभारत का रज्मनामा नाम से सचित्र ग्रंथ तैयार करवाया। सचित्र ग्रंथ तैयार करवाया जिसमें 1200 से अधिक चित्र हैं। अगला फैक्ट, अकबर के समय का अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार बसावन था। अगला फैक्ट, कालीन चित्रकार दसवंत का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, जिस कारण उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। अगला फैक्ट, अकबर ने अपने दरबार के 9 प्रसिद्ध व्यक्तियों को नवरत्न का दर्जा दिया था। नवरत्न, 9 प्रसिद्ध व्यक्तियों को नवरत्न का दर्जा दिया था। 9 के नाम लिखिए। तानसेन, नाम सुने हैं? तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, फैजी, अबुल फजल का भाई था। अब्दुर रहीम खान खाना, अब्दुर रहीम खान खाना। राजा टोडरमल, राजा टोडरमल। राजा मान सिंह। कितने हुए? कितने हुए? 7 हुए होंगे। 7 हुए। फिर से काउंट करो। कौन कौन? तानसेन, बीरबल 2, अबुल फजल फैजी 4, अब्दुर रहीम खान खाना 5, राजा टोडरमल 6, राजा मान सिंह 7, नंबर 8 मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, ये उनका रसोइया था। रसोइया था। अच्छा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा।
और अंतिम है फकीर अजीदुद्दीन। अगला फैक्ट, इन अकबर, अगला फैक्ट, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन नगाड़ा बहुत अच्छा बजाता था, नगाड़ा बहुत अच्छा बजाता था। अगला फैक्ट, अकबर ने बीरबल को, अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय, कवि प्रिय तथा तानसेन को क्या लिखा हूं, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया था, उपाधि दिया था। कंठ, अगला फैक्ट, अकबर ने मुहर, मुहर शब्द सुने हैं, मुहर नामक सोने का सिक्का चलाया। अगला फैक्ट, अकबर ने गोलाकार, गोलाकार इलाही नामक, इलाही, इलाही नामक सोने का सिक्का चलाया। अगला फैक्ट, अकबर ने चौकोर जलाली नामक चांदी का सिक्का चलाया। अगला फैक्ट, अकबर द्वारा चलाया गया सोने का सबसे बड़ा सिक्का संसब कहलाता था, संसब। अगला फैक्ट, अकबर ने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की आकृति अंकित करवाई तथा राम सिया लिखवाया, राम सिया लिखवाया। अब अकबर समाप्त।
यही सबसे लंबा बादशाह था। अब भैया जहांगीर, 1605 से 27। ठीक है, देखिए इसके बारे में। जहांगीर जब बादशाह बना, इसने 12 प्रमुख घोषणाएं किया था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस बादशाह ने अपने राज्यारोहण के समय 12 प्रसिद्ध घोषणाएं की थी? जैसे उसमें बहुत छोटी छोटी बातें कही थी। जो जिस पद पर है उस पद पर बना रहे, है ना। तमगा कर समाप्त कर दिया जाए, निःशुल्क चिकित्सालय स्थापित किए जाएं, बृहस्पतिवार के दिन पशुवध ना किया जाए, बिना हमारी अनुमति के सरदार लोग आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित ना करें, है ना। मादक द्रव्यों का उत्पादन और बिक्री ना किया जाए, कुछ ऐसे ही देश थे। और प्रति बड़ा सजग था। आग के किले और यमुना नदी के तट तक सोने की न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाया था, जिसमें 60 घंटी लगी थी। अगर किसी को न्याय चाहिए तो न्याय मांग सकता था। ठीक है। इसके 4 पुत्र थे। कितने थे? 4 पुत्र थे। अब यदि हम इसके शासन काल में राजनीतिक स्थिति देखें तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मेवाड़ राज्य का, मेवाड़ राज्य और ये मुगलों के मध्य होने वाली संधि है। 1615 ईस्वी में मेवाड़ के राजा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया, तो दोनों में मित्रता हो गई। जहांगीर ने भी बड़ी उदारता का परिचय देते हुए चित्तौड़ का किला समेत मेवाड़ का संपूर्ण राज्य क्षेत्र उन्हें वापस कर दिया। बस एक शर्त लगाया था कि आप इस किले को और अधिक मजबूत नहीं करेंगे, जैसा है वैसा रहने देंगे। इसके शासन काल को सबसे शर्मनाक बात है, कंधार मुगलों के हाथ से छिन गया। बाकी इसके समय की कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं है। इसका विवाह नूरजहां के साथ हुआ था। नूरजहां उसका भाई, उसकी मां, उसके पिता, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, उसका मूल नाम शाहजादा खुर्रम था, लोग मिलकर अपना एक गुट बना लिए थे, जिसे नूरजहां गुट कहा जाता था। उसमें कौन कौन था? नूरजहां, उसकी मां असमत बेगम, उसका भाई आसफ खां, उसका पिता एतमादुद्दौला और जहांगीर का पुत्र शाहजादा खुर्रम। ये पांचों मिलकर नूरजहां गुट का निर्माण किए थे। और यह गुटबाजी इतनी तगड़ी थी कि लगभग राज्य की समस्त शक्ति पर इनका नियंत्रण था। ठीक है। इसके शासन काल में नूरजहां का शासन में हस्तक्षेप इतना अधिक बढ़ गया था कि बादशाह जब कोई आदेश जारी करते थे
तो बादशाह के नाम की मुहर उस पेपर पर लगाई जाती थी। तो नूरजहां भी अपने नाम की मुहर उस पर लगवाती थी। बादशाह जब झरोखा दर्शन में बैठते थे तो नूरजहां भी उनके बगल चेयर लगाकर बैठती थी। तो एक प्रकार से पूरी सत्ता नूरजहां के हाथों में केंद्रित हो चुकी थी। अब नूरजहां के गुट से बादशाह को मुक्त कराने के उद्देश्य से इसके मुख्य सेनापति महावत खान ने विद्रोह भी करके इनको बंदी बना लिया था, यानी अपने कैद में कर लिया था कि उनके कैद से मुक्त कर लिया जाए। लेकिन बाद में ये नूरजहां गुट इतना शक्तिशाली था कि उनके कैद से भी बादशाह को फिर से अपने संरक्षण में ले लिया। यही सब करते कराते इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके नूरजहां ने लाहौर में इसका मकबरा बनवाया। इस काल की जो सबसे प्रमुख उपलब्धि है वो है चित्रकला का विकास। चित्र विकास की दृष्टि से जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और दूसरी प्रमुख उपलब्धि है इसके शासनकाल में पिट्रा ड्यूरा टेक्निक का प्रयोग। पिट्रा ड्यूरा टेक्निक का प्रयोग जिसे पच्चीकारी भी कहा जाता है, यानी जैसे कोई मकबरा या कोई बड़ी इमारत का निर्माण करना और उसकी जो आंतरिक दीवार और आंतरिक छत है उस पर चित्रकारी करना और उन चित्रों को बहुमूल्य रत्नों से उसकी जड़ाई करना, इसे पिट्रा ड्यूरा टेक्निक कहा जाता है। इसके शासनकाल में नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला की मृत्यु हो गई। नूरजहां ने अपने पिता एतमादुद्दौला का आगरा में मकबरा बनवाया और वह पहला मकबरा है जिसमें पिट्रा ड्यूरा टेक्निक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यही कुछ इसके शासनकाल की प्रमुख बातें हैं। भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत इसी के शासनकाल में पुर्तगालियों द्वारा की जाती है। रक्षाबंधन त्योहार मनाने की शुरुआत इसने ही किया था। थोड़ा सा शौकीन मिजाज का था, चित्रकारी करवाता ही था, अपने हाथ में शराब का प्याला लिए हुए चित्रण, यही सब इसकी उपलब्धियां हैं। तो थोड़ा सा 5 मिनट लिख लीजिए, फिर क्लास ओवर कर देंगे। चलिए भैया लिखिए। अकबर के पुत्र मुहम्मद सलीम। अकबर के पुत्र मुहम्मद सलीम का जन्म जयपुर की राजकुमारी, जयपुर की राजकुमारी मरियम उज्जमानी के गर्भ से 30 अगस्त 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में हुआ। फतेहपुर सीकरी में हुआ। अगला फैक्ट, कहा जाता मुहम्मद सलीम का जन्म, मुहम्मद सलीम का जन्म प्रसिद्ध सूफी संत, प्रसिद्ध सूफी संत
शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। अगला फैक्ट, अकबर अपने बेटे सलीम को प्यार से शेखू बाबा कहते थे। अगला फैक्ट, जहांगीर के मुख्य शिक्षक अब्दुर रहीम खान खाना थे। अब्दुर रहीम खान खाना, अभी मैं नवरत्न में लिखवाया, अब्दुर रहीम खान खाना थे। अगला फैक्ट, जहांगीर के चार पुत्र थे। शाहजादा खुसरो, शाहजादा खुर्रम, परवेज, शाहरयार। ठीक है, आगे की बातें हम आपको कल की क्लास में लिखवाएंगे। चलिए, थैंक यू।